बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग क्षमताओं वाले बालकों को, चाहे वो शारीरिक रूप से अलग अलग हो या फिर मानसिक रूप से उनकी क्षमता अलग अलग हो या फिर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, अगर हमारी कक्षा में अलग स्तर का, अलग क्षमता वाला बालक है तो हमें उनको साथ में बैठाकर पढ़ाना, एक साथ मिलकर पढ़ाना, एक ही जगह पर, एक ही कक्षा में, उसको हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। इसमें है समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक कानून है जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किया गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। सेकंड नंबर पे है इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक पड़ोस के विद्यालय में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। पड़ोस के यानी कि नजदीक के विद्यालय में। तो इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है? ब्रैकेट में लिखा है बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ठीक है। थर्ड इसमें पॉइंट है गंभीर अक्षमताओं वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। गंभीर यानी कि जो मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से जो ज्यादा अक्षम बालक हैं उनको घर में ही शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसका प्रावधान किया गया है किसमें? RTE अधिनियम संशोधन 2012 में। तो ये था समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। आगे इसमें और भी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बालकों या फिर विद्यार्थियां एक साथ सीखते हैं और शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें जो सामान्य नॉर्मल बालक हैं और ऐसे बालक जिनको ज्यादा विशेष आवश्यकता की जरूरत है उनको एक साथ पढ़ाया जाता है और उनको एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जो उनके अनुकूल हो। तो इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है? RPWD अधिनियम 2016। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो RPWD अधिनियम है वो कब आया? तो इसका आंसर हो सकता है 2016। या फिर दिव्यांगजन अधिकार कानून भी इसका नाम है, तो ये भी 2016 में आया। नेक्स्ट है 6 से 18 वर्ष के। यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात है कि 6 से 18 की बात हो रही है। तो 6 से 18 वर्ष के बीच के आयु के हर बेंचमार्क अक्षमता वाले बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालय या अपनी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में शिक्षा का मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। तो इसका प्रावधान किसके तहत किया गया है? RPWD अधिनियम 2016 के तहत ही। नेक्स्ट है इसमें NCF 2005 पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहता है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों यानी जो सीखने वाले हैं और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, NCF की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी आधारित है, क्रियाकलापों पर आधारित है, जिसमें कि बहुत ही बृहत रूप से
विस्तृत रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और इसके बहुत ही प्रभावशाली परिणाम देखे गए हैं। तो इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा के लिए ये सारी बातें कही गई हैं। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो लचीली होनी चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं बच्चे को समायोजित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव, यानी कि अगर हमें समावेशी शिक्षा को सफल बनाना है तो बदलाव आवश्यक है। बच्चे अलग व अनोखे हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी जो है लर्न कर सकते हैं, सीखने की क्षमता लेकर आते हैं। आगे इसमें है विभिन्न क्षमताएं, जातीय समूह, आकार, आयु, पृष्ठभूमि और जेंडर। तो मतलब बिना किसी भेदभाव के हमें ऐसी कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है कक्षा में विविधता को स्वीकार करना। ये समावेशी शिक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा में विविधता को स्वीकारा जाए। इसमें पहला है अध्यादेशों और सक्षम नीतियों ने कक्षाओं में विविधता की वृद्धि की है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के बच्चे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, विविध संस्कृति के बच्चे आदि एक ही कक्षा में सीख रहे हैं। नेक्स्ट, विविधता से परिपूर्ण समावेशी कक्षा सीखने की प्रक्रिया में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि विभाजित शिक्षा की तुलना में समावेशन सबसे किफायती तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से प्रभावी है। साथ सीखने से सभी बच्चों को लाभ होता है। स्कूली वर्षों में प्रारंभ की गई समावेशी प्रथाएं समावेशी समाजों से जन्म देती है, समावेशी समाजों को जन्म देती है। नेक्स्ट है, इसलिए कक्षा में विविधता का शिक्षकों और साथियों और अन्य हितधारकों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। आई होप आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।